दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीजी इंग्लिश लेक्चरर सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर आप सीजी लेक्चरर यानी छत्तीसगढ़ व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अंग्रेजी सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सिलेबस है कुछ कैसा है, कैसे हम तैयारी करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है छत्तीसगढ़ व्याख्याता के लिए, जो कि अंग्रेजी के पद के लिए है, जिसमें कुल जो टोटल जो मार्क्स आएंगे दोस्तों वो आएंगे 150 नंबर के। ये 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसके? 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि अभी आने वाले 2025-26 में जो आने वाला टीचर भर्ती वैकेंसी है, उसमें हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, लेकिन हमें जो प्रिपरेशन करनी है कुछ इसी के आधार पे करनी होगी। तो दोस्तों हमारा जो ग्रामर आने वाला है, व्याकरण आने वाला है, वो आने वाला है 40 नंबर का। देखिए 40 नंबर का ग्रामर, और ग्रामर को तो हम बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं, है ना। और ग्रामर अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया दोस्तों, तो वो हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी करो, चाहे आप सीजी टीचर की तैयारी करो, या किसी भी पोस्ट की तैयारी करो, है ना। चाहे व्यापम, सीजी व्यापम की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, क्योंकि ग्रामर का जो रूल रेगुलेशन है वो वही है हर चीज के लिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो आपने अगर अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग बना लिया तो वो हर एग्जाम में काम आएगा। और ये आपका 40 नंबर का आएगा, मतलब 40 में से 40 आप ला सकते हैं। ये अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि ग्रामर में ना नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपको रूल पता हो। दूसरा है दोस्तों शब्द सामर्थ्य। शब्द सामर्थ्य यानी कि वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जानते हैं ना, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, है ना। इस तरह से मीनिंग्स वगैरह आ गया, ये सारी चीजें आएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आती है, जो 40 नंबर का है। हो सकता है कि वोकैबुलरी में यानी शब्द सामर्थ्य में हो सकता है कुछ नंबर 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड आ जाते हैं जो बिल्कुल नया हो। तो बिल्कुल नया वर्ड्स को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आपका जो वर्ड पावर है ना, शब्द शक्ति है, आपकी जो वर्ड पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा ही। तो ये दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 दूनी 80 नंबर ऐसे आप ला सकते हैं। हो सकता है कि शब्द सामर्थ्य वोकैबुलरी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तीसरा है गद्यांश एवं पद्यांश। गद्यांश एवं पद्यांश मतलब प्रोज एंड पोएम से रिलेटेड अनसीन पैसेज, जिसको बोल सकते हैं। अनसीन पैसेज होता है, एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को रीड करके उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आ सकती है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो वो भी आ जाता है। इसी में पूछ लिया जाता है कि इस पोयम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ना। तो ये भी आ सकता है। तो गद्यांश पद्यांश यानी प्रोज पोएट्री से रिलेटेड जो अनसीन पैसेज या अनसीन पोयम है, वो आएगा 20 नंबर का। तो इस तरह से दोस्तों आपको, अगर आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपकी जो इंग्लिश है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 100 में से अगर आपने कम से कम 90 प्लस ला लिया ना, तो समझ जाइए आपके चांसेस टीचर व्याख्याता बनने के जो चांसेस है वो एकदम बढ़ जाएंगे। तो कैसे तैयारी करनी है आगे आने वाले वीडियोस में हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, ये तो रहा हमारा मेन सब्जेक्ट जो इंग्लिश के लेक्चरर के लिए तैयारी करनी है, वो है। उसके बाद देखिए सीडीपी से क्या क्या आने वाला है। सीडीपी से 30 नंबर के आएंगे। सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो सीडीपी आप पढ़ेंगे दोस्तों, वो आपके हर एक चीजों के लिए काम आएंगे। चाहे आप सहायक शिक्षक के लिए तैयारी करो, है ना, यानी पीआरटी के लिए करो, चाहे आप शिक्षक के लिए करो, यानी कि आप टीजीटी के लिए करो, चाहे आप व्याख्याता के लिए करो, लेक्चरर के लिए करो, या दूसरे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट की टीचर की, तो भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी आपको पढ़ना ही है।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपको शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन हो गया, शिक्षण शास्त्र हो गया और शैक्षिक अभिवृत्ति, ये मेन टॉपिक्स है जो 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद आएंगे दोस्तों, आपको देखना है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी के कोई भी बुक्स आप पकड़िए, उसी बुक को आप करते रहिए, क्योंकि ये 10 नंबर का आएगा। तो हिंदी में आपको 10 में से कम 9, 8, 9, 10 के आसपास लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इंग्लिश का जो पोस्ट है उसको लेने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड ये आपके 5 नंबर के आएंगे, है ना, अभी अकॉर्डिंग टू 2019 के अकॉर्डिंग। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस which was from 2019। ओके, तो नया सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नया जो सिलेबस है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए कुछ कुछ, है ना, लेकिन आपको अभी जो तैयारी करनी है, हमें जो अपनी प्रिपरेशन जारी करनी है वो हमें इसी के अकॉर्डिंग करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो देखिए, ये है आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जो 5 नंबर के आएंगे, और 5 नंबर में से कम 4 या 5 में से 5 आपको लाना पड़ेगा, तब जाके बहुत अच्छा होगा। और नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये 5 नंबर का आएगा। तो जनरल नॉलेज के लिए जो है आप एकदम ज्यादा फोकस मत करिए, मेन जो फोकस किसको करना है, ये कहाँ से आ जाएगा कोई आता पता नहीं है। तो आप सामान्य जानकारी के लिए क्या करिए, कुछ सामान्य जानकारी की 1-8 बुक उठाइए, उसी को पढ़ते रहिए, और न्यूज़पेपर जो है ना रोज रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों। तो इंग्लिश क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए आपको, इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, और बुक वगैरह भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं। और सामान्य जानकारी के लिए सामान्य जानकारी की 1-8 बुक ऐसे ही पढ़ते रहिए, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो ज़्यादा पे होना चाहिए। जैसा कि ग्रामर दोस्तों, ये ऐसा कि 40 में से 40 ला सकते हैं अगर आपने अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लिया। शब्द सामर्थ्य हो गया, गद्यांश एंड पद्यांश हो गया, CDP हो गया, ठीक है, सामान्य हिंदी हो गया, कंप्यूटर है, इसमें ये आप ला सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते। हाँ, अगर आप पहले से प्रिपरेशन किए हुए हैं तब आप इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर को आप पहले फोकस करिए, मेरी अगर आप बात मानेंगे तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है, जिसको आप और भी देख सकते हैं। जैसे कि ग्रामर की अब बात करें तो इसमें टेंस है, जिसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस है, स्पीच है यानी नरेशन जिसको बोलते हैं, क्लॉज हो जाएगा, है ना, जिसे क्लॉज में पूछ देते हैं कि ये क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, है ना, एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज क्या है, वर्ब वगैरह पूछ देते हैं। ठीक है, ये नाउन क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज, ठीक है, डिटर्मिनर्स पूछ देंगे, मॉडल्स, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, एंड दोस्तों अग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट होना है ये वाला हो जाता है। ये भी टेंस से ही है, समझिए ये अग्रीमेंट क्या है, आखिर में टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो है यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, जो अल्प विराम पूर्ण विराम जो पढ़ते हैं ना हिंदी में, वही चीज़ है, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह वगैरह। और एरर फाइंडिंग पूछ देते हैं, आपको सेंटेंस देंगे, आप बोला जाएगा कि भाई इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको मैंने अभी बताया था ना, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार। और उसके बाद जैसे कुछ एलिप्टिकल पैटर्न्स भी पूछ देते हैं, जिसमें आप बोलेंगे कि कई चीज़ें जो है रिपीट हुई है, तो कौन सा है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया। तो ये ग्रामर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वोकैबुलरी की हम बात करें, वोकैबुलरी शब्दकोश है ना, शब्द भंडार, तो ये जो है इस पे बेस्ड जो है बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेलिंग का रूल, इसलिए लिख लिख के आप प्रिपरेशन करिए। जब भी प्रिपरेशन करें ना, लिखना बहुत जरूरी है। राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट दोस्तों, जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपका आएगा, हर दिन आप क्या करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते जाइए। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स यानी समानार्थी हो गया, विलोम है ना, अपोजिट वर्ड। और जैसे होमोनिम्स हो गया, एक जैसे नाम वाले, होमोफोन्स भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियो लेक्चर में।
प्रोवर्ब्स हो गया, इडियम्स है ना, जैसे कहावत और मुहावरा वगैरह बोलते हैं ना, वही वाला ये प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, कहावत एवं मुहावरे। और जैसे हिंदी में पढ़ते वही है, इंग्लिश में ही है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, पैसेज से रिलेटेड वही जो अनसीन पैसेज वगैरह हम बोल रहे थे, कुछ बेस्ड पैसेज से बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। करेक्ट मैच करने वाला होगा, राइम स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस, राइमिंग मिलाने वाला, जैसे तुक मिलाते हैं ना वही वाला, रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को रीअरेंज करने वाला। तो ये चीजें दोस्तों जो इंग्लिश में से आएंगे। उसके हम बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन की। कॉम्प्रहेंशन जिसमें मैंने बताया ना सीन अनसीन पैसेज और अनसीन पोएट्री, तो ये चीजें आपकी आएंगी एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है शिक्षण शास्त्र की। तो शिक्षण शास्त्र की जो टॉपिक्स है कुछ इस तरह से दोस्तों, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, और मैं इसका जो है जो पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिक्षण शास्त्र में जितने भी ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे कवर करेंगे। हमारा जो मेन मोटो है दोस्तों वो है ज्यादा मार्क्स, हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो ज्यादा मार्क्स किस में है, तो ज्यादा मार्क्स है हमारे अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। तो इंग्लिश की जो ज्यादा मार्क्स वाली चीजें उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम सीडीपी को भी थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स दिया हुआ है ना, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको देखते जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि शिक्षा शास्त्र से, सीडीपी से है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन मूल्यांकन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद हिंदी का भी देख लीजिए। तो हिंदी के भी सामान्य टॉपिक्स है जिसमें आप ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, चाहे आप जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी किए होंगे, तो ये आसान टॉपिक्स आप आसानी से किए ही होंगे, आपको पता ही होगा। फिर भी हम हो सके तो इस पे भी बेस्ड हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और इस पे भी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो कंप्यूटर की जो बेसिक जो जानकारी है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। तो इन टॉपिक से रिलेटेड भी आगे हो सकेगा तो हम जो है आगे इस पे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे सेपरेट वीडियो में। उसके बाद है दोस्तों सामान्य ज्ञान, जो कि 5 नंबर का आने वाला है। तो इसको भी आप चाहें, अगर आप पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा और जारी रख सकते हैं और पढ़ाई भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए ज्यादा नंबर्स किस में आएंगे और आसानी से आएंगे। तो वह दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि इंग्लिश पहले आप ध्यान दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी के व्याख्याता बनना चाह रहे हैं तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का जो सिलेबस है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।